हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। आज मैं आपको अस्थमा के बारे में बताऊंगी। अस्थमा क्या होता है? ये एक बीमारी है जो कि मुझे है, और ये मुझे कब से है और कैसे होता है ये अस्थमा, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो आजकल ये अस्थमा बीमारी ना छोटे से बच्चों को लेकर बड़े बूढ़ों तक ये बीमारी हो जाती है। और ये बीमारी मुझे है, और ये बीमारी मुझे कई सालों से है मुझे ये बीमारी। और आज मैं इसके बारे में बात करूंगी। आज मैं कोई अपने गार्डन की वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये अस्थमा बीमारी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। मतलब ज़्यादातर लोगों को ये बीमारी होने लग गई है। तो हाँ, आज मैं वो एक्सपीरियंस अपने आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ जो मैं झेल रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे अस्थमा बीमारी है। और अस्थमा बीमारी में क्या क्या होता है वो सब मैं बताऊंगी। दवाइयाँ कौन कौन सी चलती है इसमें वो मैं बाद में बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अस्थमा एक जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक मतलब हमारे परिवार में से ही हमें लग जाती है ये बीमारी शुरू में। अब आप कहेंगे आपको कैसी लगी? मुझे ये बीमारी मेरी मम्मी को थी, तो मेरी मम्मी से ये मुझे आ गई है ये बीमारी। और मुझे ये बीमारी कब से है वो भी मैं बता रही हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको ये जानकारी पूरी दूंगी, तो आप इसको ध्यान से सुनना। तो ये मुझे बीमारी कम से कम 20 साल से है। 20 साल, जबकि मैं ये शुरू में होती कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। शुरू में जब मैं पढ़ती थी, अब ये देख ली मैं पढ़ती कब थी। अभी मेरे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, 17 के बच्चे। तो मैं पढ़ती कब थी तब की बात है ये। तब मुझे एलर्जी होती थी। एलर्जी, ये एलर्जी हमें होती है ना कि छींकें आती रहती है, या डस्ट हमें नाक में घुस जाता है जब भी हम कोई काम करते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं या डस्ट का कोई भी काम करते हैं, तो उससे हमें एलर्जी हो जाती है। और वो एलर्जी कब होती है कि अपने आप ही शुरू हो जाती है वो एलर्जी, छींकें अपने आप ही आने लग जाती है और अपने आप ही बंद हो जाती है। तो तब से मुझे शुरू में ये छींकें आती रहती थी। तो इसको नजला बोलते हैं। अगर ये लंबे समय तक रहता है तो इसको नजला बोलते हैं। नजला ये हमें जो है आगे जाके परेशान करता है, लेकिन हमें उसी समय इस जो है नजले का इलाज करवा लेना चाहिए, नहीं तो ये फिर आगे जाके अस्थमा बन जाता है। ये नजला अगर हमने ठीक नहीं किया ना, तो आगे जाके ये बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है, जैसे कि अस्थमा भी हो सकता है, टीबी भी हो सकती है, और कई बीमारियों का जो है ये पकड़ सकती है। तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरा शुरू में ना छींकें आती रहती थी, जब मर्जी छींकें आ जाती थी, बहुत देर तक छींकें आती रहती थी। तो बस ऐसे ही मैं अंदाजा कर दिया और मैंने इलाज नहीं कराया था इसका। और फिर इसके बाद मेरा जैसे छींकें आती तो मेरा सर्दियों में हमेशा नाक बंद रहता था, एक नाक मेरा बंद रहता था हमेशा। तो मैं बस ऐसे ही चलती रहती थी, नाक बंद था तो परेशान होती थी पूरी सर्दी। पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, ना मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कुछ। तो मेरा ऐसे ही चलता रहा, नाक बंद होता रहा, और वो बड़ी बीमारी मुझे अब लग गई है। वो कब लगी है मुझे बीमारी? जब मेरी शादी भी हो गई, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब तब मुझे ये बीमारी लगी अस्थमा की। मुझे पता कैसे लगा कि जैसे मैं जीने चढ़ती थी, तो जीने चढ़ते चढ़ते मुझे हल्का हल्का ना सांस फूलता था। तब मैंने इस पे थोड़ा सा गौर किया कि मुझे ये सांस क्यों फूलता है। फिर मैंने अपने पापा को बताई, हस्बैंड को बताई ये बात। तब तक तो मेरी शादी हो चुकी थी और मैं प्रेग्नेंट थी। तब मुझे ये सांस फूलने लगा था। अब देखो कितने साल बाद ये बीमारी आई है। तब उसके बीच में सर्दियों में जैसे नाक कई बार बंद हो जाती थी, तो मैं ध्यान नहीं देती थी, ठीक भी हो जाती थी। ये नहीं है कि हमेशा रहती थी, मतलब कभी कभी हो जाती थी एलर्जी भी, और नाकें बंद भी हो जाती थी। मेरी एक नाक बंद हो जाती थी। एक नाक बंद से मुझे जो है ना मतलब ऐसे खींचते हैं तो मेरे से ये बंद रहती थी, एक नाक खुली रहती थी और एक बंद रहती थी। तो ये सब मुझे प्रॉब्लम होती थी और मैंने अनदेखा किया। उसके बाद मुझे अब फिर से सांस चढ़ने लग गया। जीने चढ़ती थी तो मैं सांस
चढ़ता था मेरे को, धीरे-धीरे साँस चढ़ता था, ऐसा नहीं ज़्यादा चढ़ता, हल्का-फुल्का। तब मैंने इसको थोड़ा-सा गौर किया कि मुझे साँस क्यों चढ़ता है। फिर मैंने जो है इलाज कराया इसका, मेरे पापा ने बताया जहाँ मेरी मम्मी का इलाज चल रहा था, उसी हॉस्पिटल में मैं जाने लगी। उससे पहले मैं अपने आस-पास के डॉक्टर से इलाज कराया मैंने इसका, तो मुझे कुछ लगा नहीं फ़र्क, तो पापा ने बोला कि जहाँ पे मम्मी का इलाज हुआ था तेरी का, तो वहीं पे जाके बात कर डॉक्टर से। तो फिर मैं वहाँ जाके दिखाया डॉक्टर को, सारी मेरी टेस्ट वग़ैरह जो भी टेस्ट होते हैं, वहाँ पर मैंने इलाज कराया है इसका। मैं दिल्ली में ही इलाज करा रही हूँ इसका। जहाँ पे इलाज करा रही हूँ वो हॉस्पिटल है पटेल चेस्ट, और इसमें सिर्फ़ अस्थमा का ही इलाज होता है, मतलब सांस वालों को जो दिक्कत होती है वही इलाज होता है। और इसमें हमें क्या-क्या दिक्कत होती है ये देखिए, सबसे पहले तो हमें सांस चढ़ती है, हम ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, अस्थमा होता है तो, और बोल भी नहीं पाते हैं ज़्यादा, जीने हम चढ़ नहीं सकते हैं, थोड़ा-सा भी अगर 1-2 जीने चढ़ जाते हैं तो ये घुटने दर्द होने लगते हैं, और साँस फूल जाती है, ज़्यादा हम चढ़ नहीं पाते। मतलब अब जैसे मैं अपने गार्डन में आती हूँ, अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अभी थोड़ी-सी आराम है, दवाई अभी मेरी चल रही है, और दवाई तो मेरी तब से ही चल रही है जब से मैंने इलाज कराया। मैं 2018 से इसका इलाज करा रही हूँ। उससे पहले मैं लोकल डॉक्टर से दवाई ले रही थी, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं लगा, तो पापा ने मुझे बताया, तो फिर मैं परमानेंट मेरा इलाज चल रहा है। तो जब हम जीने चढ़ते हैं तो हमें सांस चढ़ती है, और ज़्यादा बोल लेते हैं तो भी सांस चढ़ती है। हम कभी ऊंचाई पे नहीं चढ़ सकते हैं, जैसे अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ लेती हूँ, जैसे कि मतलब कुर्सी लगा के कुछ ऊंचा काम कर लिया तो वो थोड़ा सा डर लगता है, वो नहीं कर पाती हूँ। और ठंडा खाना नहीं होता है इसमें हमें, खाने की बात तो खैर बाद की बात है, लेकिन जो जो तकलीफें होती है वो मैं बता रही हूँ आपको। तो मुझे ये सारी तकलीफें होती है, मैं चल नहीं पाती हूँ ज्यादा, बोल नहीं पाती, बोलती हूँ तो भी मुझे सांस चढ़ जाती है। अब जैसे मैं वीडियो शूट करती हूँ तो बहुत ज्यादा मुझे टेक लेके वीडियो शूट करनी पड़ती है। जैसे कि मुझे सांस चढ़ जाता है तो मैं बीच में रुक जाती हूँ, थोड़ी देर 5-10 मिनट रुकती हूँ, उसके बाद मैं जो है अपनी वीडियो शूट करती हूँ। तो इस वजह से मैं, मुझे वीडियो शूट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी भी मुझे थोड़ा साँस चढ़ रहा है, लेकिन मैं धीरे-धीरे बोल रही हूँ। तो अब मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, 3-4 दिन से मेरी खाँसी बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी खाँसी, और जब मुझे खाँसी आती तो मेरा सीना ऐसे खिंचता था कि मुझे दर्द होता था, सीने में दर्द होता, जब मेरी खाँसी आती सीने में दर्द होता, और मुझे यहाँ सर में भी दर्द होता, और पूरी-पूरी रात मैं सो नहीं पा रही थी खाँसी की वजह से, क्योंकि इतनी ज़्यादा खाँसी हो रही थी। और मैं वीडियो शूट करने आती अपने गार्डन में, तो ऐसी खाँसी बीच में ही अपने आप ही आने लग जाती, गला सूख जाता था मेरा। तो फिर मैं अभी डॉक्टर के गई, 3 दिन से पहले मैं डॉक्टर के से ही आई हूँ हॉस्पिटल से, और 2 दिन बाद आज मैं तीसरे दिन अपने गार्डन में आई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं गार्डन की वीडियो छोड़ के आपको अस्थमा के बारे में थोड़ा-सा बताऊँ कि ये अस्थमा क्या होता है। तो हमें इसका इलाज परमानेंट करा लेना चाहिए, और जब हमें लगे कि हमें एलर्जी है, हमें नज़ला है, तभी हमें इस बीमारी का रोकथाम कर लेनी चाहिए, इलाज करा लेना चाहिए। अगर हम नहीं कराते, जैसे मैंने नहीं कराया, अनदेखा कर दिया था, मुझे नहीं पता था कि ये बड़ी बीमारी हो जाएगी, ना पापा-मम्मी ने कुछ, मैंने बताया ही नहीं था कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, नहीं तो फिर पापा मुझे थोड़ी सलाह दे देते थे कि बेटा चल इलाज करा दो, तो मैंने बताया नहीं था। तो ये सब, अगर आपको दिक्कत है, किसी को भी हो जाती है घर में, तो आप तुरंत इसका इलाज कराइए, नहीं तो बहुत बड़ी बीमारी ये हो जाती है, और सांस वालों को होती है तो बहुत ज़्यादा बच के रहना पड़ता है। और वैसे भी इतना पॉल्यूशन खराब है कि हम बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। अब दिक्कत क्या होती है, देखो सर्दी होगी तब भी हमें दिक्कत होती है, ज़्यादा ठंड होती है तो भी हमें दिक्कत है, बारिश होती है तब भी हमें दिक्कत है, गर्मी होती है तब भी हमें हर मौसम में दिक्कत होती है। ये नहीं है कि ठंड ज़्यादा हो रही है तभी हमें दिक्कत होती है, जब भी मौसम चेंज होता है तब भी हमें तभी हमें ये दिक्कत होती है। मतलब पूरे साल हमें दिक्कत रहती है, और इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। मैंने पूछा डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब इसका कोई परमानेंट, कह रहे परमानेंट कोई इलाज नहीं है, बस आप दवाई खाते रहो,
दवाई खाते रहोगे तो ये नॉर्मल रहेगी, अगर छोड़ दोगे तो ये बीमारी और भी बढ़ जाती है। और जब मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ तो ऐसे-ऐसे पेशेंट देखती हूँ मैं कि मुझे बहुत घबराहट होती है वहाँ जाती हूँ। तो मेरे घरवाले मेरे साथ जाते हैं, लेकिन अंदर नहीं जाते हैं, वो इसी वजह से थोड़ा-सा ना मतलब वहाँ एक तो मास्क लगा के जाना पड़ता है, मास्क तो चलो लगा ले, लेकिन पेशेंट ऐसे-ऐसे होते हैं वहाँ पे। अब मैं बच्चों छोटे बच्चों से 10-12 साल के बच्चों को भी देखती हूँ और बड़े बुजुर्ग को भी देखती हूँ। तो ये सब दिक्कत होती है मुझे, और अभी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो मैंने सोचा आज मैं गार्डन की वीडियो शूट नहीं करूँगी। आज मैं आपको अपनी जो मैं एक्सपीरियंस मुझे है, मैं आपको वो बताऊँगी, और इसमें मैं क्या-क्या ट्रीटमेंट होता है मेरा, क्या-क्या इलाज चल रहा है, वो भी मैं आपको दवाई बताऊँगी, मैं कौन-कौन सी ले रही हूँ। तो प्लीज़ आपको अगर जाननी है इसके बारे में, तो देखो वैसे मेरी मम्मी को जब ये बीमारी थी तो मम्मी ने बहुत इलाज कराया था। इसका पापा का पूरा पैसा मेरी मम्मी की बीमारी में लग गया था। तो जब हम पढ़ते थे तब की बात है ये, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया मेरे पापा ने मेरी मम्मी की बीमारी में। और मम्मी भी इतनी तकलीफ में रहती थी, खाँसी, बलगम बहुत सारा, मैं सारा काम करती थी उस समय, क्योंकि मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी, और पापा तो दिखाते ही थे डॉक्टर को, मम्मी को हमेशा दिखाते थे। मम्मी ने कई जगह इलाज कराया इसका। जैसे देसी दवाई भी दिलाई, इंग्लिश दवाई भी दिलाई। तो हमें देसी दवाई मेरी मम्मी लेती थी ना, तो उससे आराम तो था, लेकिन मम्मी को साइड इफ़ेक्ट हो जाते थे उससे, जैसे मुँह पे सूजन आ जाती थी, मोटापा हो गई थी, मतलब मोटी हो गई थी मम्मी फूल के, क्योंकि देसी दवाई ना असर भी उतना ही करती है, नुकसान भी उतना ही करती है। और परहेज़ जो होते थे कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो सब अलग था। और सूजन आ जाता था, पूरे मतलब शरीर पे सूजन-सूजन रहता था, मोटी-मोटी हो गई थी मम्मी। तो फिर किसी तरह से मना करवाया कि मम्मी ये दवाई मत लो, ये ठीक नहीं है, आपको सूट नहीं कर रही है, आप मोटी हो रही है। तो फिर पापा ने क्या नाम है इंग्लिश दवाई का भी इलाज कराया, तो वो भी परमानेंट चलता रहा, और मेरी मम्मी सिर्फ़ इसी वजह से मेरी मम्मी चली गई, क्योंकि उसको ज़्यादा तकलीफ़ थी। और बस कहते हैं कि ये बीमारी ज़्यादा नहीं झेल पाते हैं हम, क्योंकि साँस वाले पेशेंट ऐसे होते हैं कि वे झेल नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। और अब तो मुझे सिर्फ़ साँस के अलावा और भी कई बीमारियाँ होने लग गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बताऊँ, तो आप इसका जो है इलाज शुरू से ही करवा लें। मेरी तरह लापरवाही ना करें, आप इलाज अपना करवाएँ, और मैं इसकी दवाई आपको आगे बताऊँगी। अगर मुझे आप कमेंट करके बताएँगे कि इसकी दवाई क्या-क्या होती है, मैं क्या ले रही हूँ। जो मैं ले रही हूँ वही मैं आपको बताऊँगी, मैं क्या ले रही हूँ। तो मुझे थोड़ा आराम है, लगता है मुझे आराम, लेकिन परमानेंट इलाज इसका नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगी, तो आप ना इलाज ज़रूर करिए इस चीज़ का, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या-क्या इसमें जो है मेरी दवाइयाँ हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, अपना ध्यान रखिए और